हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो जैसे कि कल आप वीडियो देख ही लिए होंगे कि हम लोग अब पीसीएस लेवल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आज से हम लोग 12 दिन में उसको हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, 12 दिन में समझिए कि पीसीएस लेवल में हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ख़त्म होने वाले हैं। तो अभी तक अगर हमारे आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। और दूसरी बात कि 1 या 2 तारीख से हम लोग एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग जितने भी पीसीएस में पूछे हुए क्वेश्चन हैं सबको ख़त्म कर देना चाहते हैं। 20 तारीख से आप लोग का एडमिशन ओपन हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाया जाएगा, जहां आप शिक्षक से वार्तालाप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो क्लास के दौरान भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका पीसीएस लेवल में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? चलिए तो 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आपको इसके दौरान आंसर कर देने हैं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था, तो क्या कारण था? चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग। तो ये कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी, तो मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग। कहाँ से हुई थी मंगल पांडे? ये हो जाएगा आपका बैरकपुर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ठीक है, तो ये कहाँ से जुड़े हुए हैं? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बैरकपुर से। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मंगल पांडे सिपाही था, ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वो कौन से नंबर के थे? वो 34वीं, याद रखिएगा। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव, ठीक है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। ठीक है, इसमें आपका नहीं दिया हुआ है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 हो गया। 6 नंबर की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम, ठीक है, साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ठीक है, तो किसे दिया था? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बख्त खान को। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। क्या कारण था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 का? चलिए इसका आंसर हो जाएगा WH रसेल। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? चलिए आंसर कीजिएगा। तो याद रखिएगा ये आपका मेरठ से, ठीक है, और कब अगर पूछ दे तो 10 मई को। मेरठ में 10 मई से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? जस्ट ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग पीछे किए हैं, तो मेरठ से हुई थी। ठीक है, 10 मई, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो पहली घटना कौन सी थी? चलिए आंसर कीजिएगा।
ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। ठीक है, तो कौन सा कारण नहीं था आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा ऑप्शन नंबर। चलिए, तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिकारियों की अक्षमता। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो कौन सा इसका प्रतीक क्या था। चलिए, कमल और रोटी। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। चलिए आंसर कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका दिल्ली। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है, तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, जन्म अगर जब भी पूछे तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी में। ठीक है, अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में, याद रखिएगा। जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पे समाधि बना दिया गया था। ठीक है, तो मृत्यु कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर। जन्म पूछे तो वाराणसी, मृत्यु पूछे तो ग्वालियर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे, तो हम जानते हैं खान बहादुर खान। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, अभी जस्ट बोले थे जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ उनकी समाधि बना दी गई थी, तो कहाँ, तो ग्वालियर में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ 67 में, तो कहाँ हुई थी मृत्यु, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए इस पर, तो ग्वालियर में हुई थी इनकी मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था, तो हुरोज। ठीक है, और हुरोज ही एक ऐसा व्यक्ति था जो रानी लक्ष्मीबाई को मर्द कहा था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को मर्द किसने कहा था, तो हुरोज ने ही कहा था। ठीक है, किसने कहा था, तो हुरोज मर्द कहा था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। ठीक है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, किसके नेतृत्व में, तो याद रखिएगा लखनऊ से कौन थे, तो बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ से कौन थे, बेगम हजरत महल, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बेगम ऑफ अवध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर देखते हैं क्या है। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, वो कौन किए थे, तो बेगम हजरत महल किए थे। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ से कौन थे, तो हजरत महल थे। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, तो इलाहाबाद से कौन था, तो लियाकत अली। ठीक है, मौलवी लियाकत अली हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ठीक है, तो सर्वाधिक संख्या किससे थी, इसका आंसर कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका अवध से। ठीक है, कहाँ से थी, तो अवध से। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाना साहब का, ठीक है, कमांडर इन चीफ कौन था, तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, ये हो जाएगा आपका तात्या टोपे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। ठीक है, तो किसके सलाहकार थे, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का आंसर हो जाएगा नाना साहेब के। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से, ठीक है, किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ठीक है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तात्या टोपे। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद है सबको पता होगा रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था।
चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, ठीक है। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे, ठीक है। तो कुंवर सिंह का संबंध किस राज्य से है? ये हो जाएगा आपका बिहार से, ठीक है। बिहार, कहीं के अगर बिहार ना ही दे तो आपको क्या दे देगा? जगदीशपुर, ठीक है। अगर बिहार ना देगा तो क्या दे देगा? जगदीशपुर। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बिहार ना देगा तो जगदीशपुर दे दिया जाता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? चलिए, तो किस स्थान से? देखिए यहाँ आपको बिहार ना देकर क्या दे दिया? तो ग्वालियर दे दिया। सॉरी, हाँ, मैं बिहार ना दे क्या दे दिया गया? जगदीशपुर। तो कहीं कहीं बिहार ना दे के आपको क्या दे देगा? जगदीशपुर भी दे देगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ठीक है, तो किस जगह शामिल हुए थे ये? तो याद रखिएगा आरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, 31 का क्या हो जाएगा? 1। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे वीर कुंवर सिंह के बारे में। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आपका, चलिए, तो कुंवर सिंह, ठीक है। 33 का क्या हो जाएगा? सी। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? ठीक है, तो किस प्रांत से? तो बिहार प्रांत से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो एक ही क्वेश्चन को देखिए कितने बार पूछा है, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, हर एग्जाम में मतलब ये क्वेश्चन को कितना बार पूछा गया, वीर कुंवर से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर जिसको भी इसका PDF चाहिए, ठीक है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उसमें आप शामिल होकर, और नहीं तो हम लास्ट में एक नंबर आपको दे देंगे, उसमें आप शामिल होकर आप इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका कुंवर सिंह। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो वही क्वेश्चन है, बस घुमा कर आपसे पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। तो वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? चलिए आंसर कीजिएगा। तो राजपूत कुंवर सिंह हो जाएंगे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ठीक है, तो असम में कौन था? तो याद रखिएगा दीवान मनीराम दत्त, ठीक है। असम से कौन थे? तो दीवान मनीराम दत्त। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में, ठीक है, 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा आपका जगदीशपुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को, ठीक है, पराजित करने वाला था। तो कौन पराजित करने वाला था? 42 का आंसर कीजिएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कुशल सिंह, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ठीक है, तो कौन नहीं था? 43 का आंसर कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका जयपुर। 44 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में, ठीक है, अंग्रेजों से संघर्ष किया?
तो किसने किया था अंग्रेजों से संघर्ष? ये हो जाएगा आपका शहादत खान। ठीक है, 44 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? 45 का आंसर कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, 45 का क्या हो जाएगा? 1। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? ठीक है, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फाजिल मोहम्मद खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ठीक है, तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो कौन हो जाएगा? तो मिर्ज़ा गालिब ने। किसने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। ये जो मिर्ज़ा गालिब जो थे, ठीक है, ये अपने आँखों से देखे थे, याद रखिएगा। मिर्ज़ा गालिब जो थे ये अपने आँखों से देखे थे। अब ये कहाँ के रहने वाले थे? अगर कहीं पूछ ले मिर्ज़ा गालिब जो थे कहाँ का रहने वाले थे, तो याद रखिए आगरा के रहने वाले थे। ठीक है, इनका निवास स्थान कहाँ था? तो आगरा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। चलिए, सुप्रसिद्ध, ठीक है, उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। तो देखिए पूछ दिया मूल निवास कहाँ था? तो आगरा में। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ठीक है, तो 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह ने नहीं लिया था। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह से, ठीक है, कौन संबंध नहीं रखता है इसमें? तो कौन हो जाएगा? हम जानते हैं बेगम हजरत महल तो रखबे करते हैं, कुंवर सिंह भी, अहमदुल्ला ये था, यानी कौन हो जाएंगे? उधम सिंह। आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह। 50 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ठीक है, तो किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? ये किस हो जाएगा? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। कौन किया था? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। चलिए, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ठीक है, तो शिक्षित मध्यम वर्ग ने, चलिए इसका आंसर कीजिएगा। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से, ठीक है, किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कीजिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका साहूकार और जमींदार, ये दोनों जो थे ये दोनों भाग नहीं लिए थे। ठीक है, बाकी भाग लेने वाले खेतिहर थे और खेतिहर मजदूर और कृषक भाग लिए थे, लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा? नहीं लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 2 और 4। आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4 किस में है? तो 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक करते चलिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की है? ठीक है, तो किसने बगावत नहीं की थी? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंसर हैदराबाद का निजाम ने। ठीक है, इसने बगावत नहीं की थी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे वीडियो को तो देखते हैं, ठीक है, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। क्या दिक्कत है भैया आपको एक लाइक करने में?
आप आते हैं हमारे वीडियो को देखते हैं, एक तो सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है आपने, तो कम से कम एक लाइक तो करके जाइएगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा। वैसे लोग जो हमेशा हमारे वीडियो को देखते हैं तो वो तो लाइक करते ही हैं, सब्सक्राइब भी वो करते हैं। और वैसे लोग जो हमेशा आते हैं वीडियो को देखते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं, तो आपसे नम्र निवेदन है, कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ठीक है, तो कौन नहीं प्रभावित था? 55 का आंसर कीजिएगा आप लोग। ये हो जाएगा आपका चित्तौड़, ये प्रभावित नहीं था। 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ठीक है, तो कौन सा भाग जो था अप्रभावित रहा? आंसर कीजिएगा। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। ठीक है, कौन हो जाएगा? मुंगेर। और यानी कि ऑप्शन नंबर 5 में कौन है? यानी कि बी। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, ये तो जूम नहीं हो पा रहा। चलिए, ये आपको मिलान करना है, सही मिलान करना है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। हम जानते हैं क्या, झांसी से कौन थी? तो रानी लक्ष्मी बाई, झांसी से हो गई। अच्छा, और लखनऊ से कौन थे? तो हम जानते हैं लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से थे। ठीक है, यानी कि 1 का 4, 2 का 3। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं। और ये कहाँ के थे? कानपुर से आपका नाना साहब भी हो जाएंगे। और कानपुर से कौन हो जाएंगे? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 1। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 का 1, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा वो। और लखनऊ से कौन हो जाएगा? तो लखनऊ से हो जाएगा आपका बेगम हजरत महल। कानपुर से आपका कौन हो जाएंगे? यानी कि सी का क्या हो जाएगा? 2, यानी कि अजीमुल्ला खां। और फैजाबाद से हो जाएगा आपका, थोड़ा सा आपको वीडियो ऊपर नीचे करना पड़ जाएगा, फैजाबाद से हो जाएगा मौलवी अहमद शाह। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मन में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे फोकस कीजिएगा, नहीं आपसे पूछा है। ठीक है, तो कौन नहीं? लखनऊ से। देखिए लखनऊ से अभी जस्ट हम लोग पढ़े। ठीक है, लखनऊ से कौन थे? अभी जस्ट ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लियाकत अली। ये कहाँ से थे? ये आपका इलाहाबाद से। लियाकत अली कहाँ से थे? तो इलाहाबाद से। ठीक है, याद रखिएगा, इलाहाबाद से लियाकत अली थे। यानी कि कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ठीक है, तो कौन सक्रिय भाग लिया था? 60 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सभी लोग जो थे सक्रिय भाग लिए थे। नाना साहब कहाँ से थे? तो कानपुर से। बेगम हजरत महल कहाँ से थे? तो लखनऊ से। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, ये भी भाग लिए थे। बेगम जिन्नत महल दिल्ली से थे, ये भी भाग लिए थे। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ई। 61 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए तो इसको मिलान करते हैं। ठीक है, तो सही सुमेलित करना नाना साहब। तो नाना साहब कहाँ से थे? तो हम जानते हैं कानपुर से। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से। एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर करने दीजिए। चलिए अब हो जाए। नाना साहब कहाँ से थे? तो कानपुर से। ठीक है, नवाब हामिद अली खान कहाँ से थे? तो ये दिल्ली से हो जाएंगे। ये कहाँ से थे? तो दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ से थे? तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ से। ठीक है, ये कहाँ से थे? लखनऊ से। और मनीराम दीवान जस्ट आपको पीछे बताया गया असम से। यानी कि 1 का 2, ठीक है, और 2 का 1। चलिए देखते हैं आंसर। 1 का 2 और 2 का 1 किस में है? 1 का 2, अच्छा 2 गो में है, और 2 का 1 ये भी मिल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा 4 से मिलाइए। मनीराम 4 का 4, यानी वो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं एक मिनट 4 का 4 ना, तो 4 का 4, 2 का 1 का 2 था, सॉरी। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
जूम नहीं हो पाएगा थोड़ा, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो कौन था बताइएगा। तो हम जानते हैं 1848 से लेकर, देखिएगा थोड़ा, 1848 से लेकर, एक मिनट, हाँ, 1848 से लेकर 1856 तक, ठीक है, कौन था? तो डलहौजी, याद रखिएगा, ये कौन था? डलहौजी। और 1856 से लेकर 1862 तक कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कौन थे? तो कैनिंग थे, याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए, तो कौन हो जाएंगे? 56 से लेकर 62 तक लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे 1856 से लेकर 62 तक, याद रखिएगा, 1856 से लेकर 62 तक लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल, 57 में किसका था? तो लॉर्ड कैनिंग का था। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में, ऐसे ही आप समझ सकते हैं। तो 57 के समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ठीक है, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा हेरसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ठीक है, तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? 67 का आंसर कीजिएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखते हैं। 68, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, इसका आंसर कीजिएगा, ये हो जाएगा पारमस्टन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, उपयुक्त में से सभी का नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से, ठीक है, असफल रहा? तो असफल किस कारण से रहा था? आंसर कीजिएगा आप लोग। चलिए, तो यह असफल रहने का कारण था किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी हो गई थी। ठीक है, इसीलिए। 71 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि, तो क्यों हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए, इसका आपका हो जाएगा कि भारतीय सिपाही में उद्देश्य की एकता की कमी थी। सही बात है। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी सही बात है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सजीजत तथा संगठित थे, ये भी सही बात है। यानी कि उपयुक्त में से सभी का सभी सही है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर आपका? 71 का डी। चलिए 72 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी, 71 के बाद आपका 72 नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट 75 पे आते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को, ठीक है, एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने दिया था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, 75 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ठीक है, तो ये किसने कहा था? ठीक है, तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर कीजिए आप लोग, ये हो जाएगा बी.डी. सावरकर। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? ठीक है, तो 77 का क्या हो जाएगा? आंसर कीजिएगा आप लोग, ये हो जाएगा आपका बी.डी. सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? 78 का आंसर कीजिएगा। तो बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, ठीक है। और जिसे भी इसका पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो को अगर कोई पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हैं, ठीक है, तो पीडीएफ उपलब्ध है। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर क्या है 94-310-70-261, इस पे आप मैसेज करके, ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करने होंगे, ठीक है। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करके पीडीएफ, इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, कौन था? 79 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ये हो जाएगा आपका एस.एन. सेन, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो प्रथम भारतीय कौन था? ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सैयद अहमद खां, ठीक है। कौन हो जाएगा? सैयद अहमद खां। चलिए 81 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है, यह कथन किससे संबंध है? 81 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर.सी. मजूमदार से, ठीक है, आर.सी. मजूमदार से। चलिए, किसने कहा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। जस्ट ये क्वेश्चन अभी हम लोग ऊपर किए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर.सी. मजूमदार, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन 83 की ओर चलते हैं। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? ठीक है, तो किसने क्रांति नहीं माना था? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर.सी. मजूमदार। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे, कौन थे? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन, ये मानने वाले थे। 85 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? ठीक है, तो कौन सी एक अवधारणा सही है? तो आप पढ़िएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? ठीक है, तो ब्रिटिश ताज के रूप में लेने की घोषणा कब की थी? 86 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? चलिए, तो कौन सा है क्वेश्चन? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, ये हो जाएगा आपका पील आयोग, ठीक है। कौन हो जाएगा? पील आयोग। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 1857 से हम लोग टोटल 90 मतलब कहें तो 5-6 क्वेश्चन बीच में गैपिंग भी था, ठीक है। मतलब इतना क्वेश्चन कर चुके हैं 1857 से कि अगर अब कोई भी प्रश्न अगर 1857 से आता है तो आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो आपका एक प्रश्न भी 1857 की क्रांति से नहीं छूटेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
ठीक है। और हमारा प्रत्येक दिन इसी टाइप से वीडियो आपको आते रहेंगे। अब 10 से 12 दिन में जो बुक का देखे हैं आप कल, जितने भी पूछे हुए पीसीएस लेवल में प्रश्न हैं सारा का सारा हम लोग मतलब कि ख़त्म करने वाले हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 का आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गोरखा सिख पंजाब के उत्तर प्रांत से मतलब चयन किया गया था। ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पीडीएफ के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, 94 310 70 261 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैसेज करें। ठीक है, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।